हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को ड्राइंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा कि सीट का साइज़ क्या होता है, बोर्ड जो यूज करते हैं उसकी साइज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। और प्लस कुछ बच्चों का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर स्केल लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको बता दीजिए। तो आज स्केल की भी बात कर लेंगे कि स्केल कैसे लेते हैं, तो कितना लें या फिर कैसे लें, ये सब चीज़ें बता दूंगा। और कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि सर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो वो सब चीज़ें भी बताएंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि ड्राइंग शीट जो होती है हमारी वो कितने टाइप की होती है। जो सीट होती है, जो पेपर का सीट होता है बेसिकली वो कितने टाइप का होता है, इसके विषय में बात करेंगे आज। और जो बोर्ड होती है जिस पे हम रख के बनाते हैं वो बोर्ड की साइज़ क्या होती है और कौन से साइज़ वाले बोर्ड पे कौन सा हम वो ड्राइंग शीट को रखेंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं दोनों का बात कर लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट दोनों का। फिर उसके बाद बात कर लेंगे स्केल का। तो बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। ड्राइंग बोर्ड अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं और साइज अलग अलग है, इसके विषय में बात कर लेंगे। जैसे अगर बात करूं मैं, जिसको A0 बोलते हैं और डी, ड्राइंग शीट है तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर D0 लिखा हुआ है तो इसकी साइज़ कितनी होने वाली है, इसकी साइज़ होगा 1500 से 1500 किस में, आर डायमेंशन इन mm, 1500 गुणे 1000 mm में। यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ आर डायमेंशन इन mm। मिलीमीटर में सभी डायमेंशन होंगे, बाकी अब आप लोग को कन्वर्ट करने आता ही होगा कि मिलीमीटर में से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे। D0 जो होगा ड्राइंग शीट, हमारा जो सबसे बड़ी ड्राइंग टेबल होगा, जो ड्राइंग बोर्ड होगा सबसे बड़ा जो मेरा होगा वो कौन सा होगा, D0 होगा। उसकी साइज़ कितना होगा, 1500 गुणे 1000 mm में। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर होगा। लंबाई कितनी, 1.5 मीटर होगी, चौड़ाई कितनी होगा, 1 मीटर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं D1 की। तो D1 जो होगा वो होगा हमारा 1000 इंटू 700, 1000 इंटू 700। इस D1 वाले का साइज जो होगा 1000 गुणे 700 होगा mm में। और उसके बाद करते हैं D2 की बात करें तो D2 होगा 700 इंटू 500, 700 इंटू 500 mm होगा, 700 mm इंटू 500 mm होगा। 700 इसकी लंबाई होगी और 500 इसका चौड़ाई होगा। नेक्स्ट बात करें D3 की। अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है, D3 तक बता रहा हूँ, वैसे होता तो बहुत है, इतने तक की बात कर लेंगे। नेक्स्ट होता है 500 इंटू 500, 500 mm इंटू 500 mm होता है D3 वाले का। अब इसमें हम बात कर लेंगे कि कौन से वाले ड्राइंग सीट पे कौन सा ड्राइंग बोर्ड को यूज करेंगे। तो उस ड्राइंग सीट का भी साइड में ही लिख दे रहा हूँ, वहीं से डायरेक्ट इसको दिखा दूंगा कि कौन से वाले पे कौन से का यूज करेंगे। इधर लिख लेते हैं ड्राइंग सीट का बात। ड्राइंग सीट की बात कर ले या ड्राइंग पेपर कर दे, बात एक ही है। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। बात करें अगर पहला A0 की जो साइज होगा वो 1189 mm इंटू 841 mm, ये होगा A0 वाले का साइज। A0 वाले के साइज सबसे बड़ी जो पेपर की साइज होगी वो कितना होना चाहिए, 1189 गुणे 841 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जिसको हम किस बोर्ड पे यूज करेंगे, D0 वाले बोर्ड पे, इस वाले सीट, इस टाइप के सीट का यूज D0 वाले बोर्ड पे करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें A1 की, A1 सीट जो होगा उसकी साइज कितना होगा, तो ये होगा 1141 mm इंटू 594 mm। A1 वाले की साइज होगा 1141 इंटू 594 mm। और इसको किस सीट पे यूज करेंगे, इसको करेंगे D1 वाले सीट पे इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है A2, इसकी साइज कितना होगा 594 गुणे
520 और mm में साइज होगा, mm में ही साइज होगा 594 गुणे 720 420। और इसको किस ड्राइंग बोर्ड पे यूज करना है? D0 पे। नेक्स्ट है A3 है, इसकी साइज कितना होगा? 420 गुणे 297 420 गुणे 297 420 इसकी लंबाई होगी, 297 क्या होगा? इसका चौड़ाई होगा। नेक्स्ट वाले की बात करेंगे A4, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, A4 बहुत फेमस पेपर है ये। A4 इसकी साइज कितना होगा? 297 गुणे 210 297 गुणे 210 होगा। और नेक्स्ट बात कर लें A5 की, इसका होगा 210 गुणे 149 mm। ये सारी साइजें किस में होंगी? mm में होगी। ये तो हो गई खैर हमारी उसकी कि सीट का जो हमारा ड्राइंग सीट का उसका साइज़ क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड जो हमने यूज करने वाले हैं उसका साइज़ क्या होगा। पहली बात कि 1189 mm इंटू 841 mm इसका साइज हुआ A0 वाली की, जिसको कौन से बोर्ड पे यूज करेंगे? D0 वाले बोर्ड पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा A1 वाला, तो A1 की जो ड्राइंग सीट होगी 841 mm गुणे 594। और एक चीज़ और, अब जो हम ड्राइंग अपना बनाते हैं एग्ज़ाम में, जो हमें ड्राइंग सीट मिलने वाला वो कौन सी साइज़ का होगा? A1 वाली साइज़ की होती है, जिसको हमें मिलता है ड्राइंग एग्ज़ाम में ड्राइंग बनाने के लिए, ये यही साइज़ का होता है। तो साइज़ याद रखना। वैसे यहाँ पे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछने वाला है, लेकिन अगर कभी भी कंपटीशन देने जाते हो आप जेई का, तो उसमें आएगा कि पूछ देगा, कोई भी बोल दिया कि जैसे D2 है, ड्राइंग बोर्ड के D2 का साइज़ कितना होता है? ऑप्शन ढेर सारा देगा, ये चारों ऑप्शन दे दिया। अब आप लोग पढ़े ही नहीं रहोगे तो बताओगे कौन सा सही है। अगर पढ़े रहोगे तो डायरेक्ट बताओगे 700 गुणे 500 होगा इसका साइज़, यहाँ से नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है SSC वाले एग्ज़ाम में, SSC जेई में या फिर स्टेट जेई में। और ज़्यादातर पूछता है किसका? सीट वाले का पूछता है कि सीट वाले में अगर A0 बोल दिया, A1 बोल दिया, A3 A2 बोल दिया, तो इन सब का साइज़ याद होना चाहिए हमें। इतने साइज होंगे हमारे ड्राइंग सीट का, और ये साइज होगा हमारा ड्राइंग बोर्ड का, जो हमें याद रखना है। और इसमें और भी चीज़ें आता है कि पेंसिल कौन सा यूज करते हैं। तो अभी मैं ड्राइंग का जो जनरल नॉलेज जो होगा ड्राइंग में, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा अभी एक लेक्चर, उसमें बता दूंगा कि कौन सा पेंसिल कहाँ यूज करनी है। ये चीज़ें फिर से बताऊंगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारा जो हमारा कंपटीशन में आने वाली चीज़ें होती है एक जगह रहेगा तो सही रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ड्राइंग बोर्ड साइज सब खत्म हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हम कि हमें स्केल रखना है, स्केल जो होता है, और रिप्रेजेंटेटिव जो फैक्टर होगा कितना रखना है, ये सब चीज़ें अब बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि उसी में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर केवल उसी को बनाऊंगा तो वीडियो थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी नॉलेज और दे देते हैं। बात करेंगे अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्केल या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है उसके विषय में बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का, जिसे RF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निरूपक भिन्न बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे RF, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अब इसका जो है ये तो हो गया, अब इसका फार्मूला क्या होता है ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। इसका फार्मूला होगा RF इक्वल टू होगा कि ड्राइंग सीट पे जो लेंथ है हमारा, ड्राइंग सीट पे जो लेंथ है, या फिर लेंथ इन ड्राइंग अपान एक्चुअल में जो लेंथ होगा फील्ड में, वो होता है। जैसे लेंथ इन ड्राइंग अपान एक्चुअल लेंथ इन ड्राइंग अपान एक्चुअल लेंथ। हिंदी में सुन लेते हैं कि जो हमने बनाया हुआ है ड्राइंग, उस पर क्या लंबाई है, कोई भी लाइन हमने ड्रा की है उसकी क्या लंबाई है, अपान एक्चुअल जो फील्ड में जो लंबाई है, वास्तव में जो लंबाई है वो। तो ये हो जाएगा हमारा RF, रिड्यूस फैक्टर इसको बोलते हैं,
रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं, और इसी को कभी कभी स्केल भी इसी के बेसिस पे होता है। अब देखो, जैसे अगर हम मान ले कि हमने कोई चीज़ बनाया हुआ है, मान लो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है हमने, कहाँ पे, ड्राइंग शीट पे, और इसका लेंथ कितना था, इसका हमने लेंथ मान लिया कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। कितना आया, 10 सेंटीमीटर। मैंने कोई प्लॉट देखा या फिर कोई खेत देखा, उसका लंबाई नापा और उसको ड्राइंग शीट पे हमने बनाया और इसकी लंबाई रख दी 10 सेंटीमीटर। तो और एक्चुअल में जो लेंथ था उसका वो था 100 मीटर। कितना था, 100 मीटर। चलो 10 मीटर मानते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 मीटर मानते हैं कि एक्चुअल में जो उसकी लेंथ थी वो 10 मीटर थी। एक्चुअल में जो लेंथ है फील्ड का वो 10 मीटर है। तो अगर इसको आरएफ के फॉर्म में या स्केल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? तो अभी मैंने बताया लेंथ इन ड्राइंग, लेंथ जो ड्राइंग में होगा अपान एक्चुअल लेंथ। अब यहाँ पे आरएफ अगर मैं निकालने की बात करूँ तो आरएफ इक्वल टू क्या होगा, आरएफ इक्वल टू होगा लेंथ इन ड्राइंग। लेंथ है ड्राइंग में कितना है 10, ड्राइंग में लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर अपान एक्चुअल लेंथ कितना है 10 मीटर। क्या है 10 मीटर। अब क्या करना है, दोनों का यूनिट सेम रखना है, दोनों का यूनिट क्या करना है, सेम रखना है, तभी निकाल पाएंगे। अदरवाइज ऐसे कटेगा, ऐसे 1 सेंटीमीटर में आएगा 1 मीटर में आएगा। तो क्या करें, सेम में लिखें। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो चलो इसको दोनों को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर और 10 गुणे 100 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उस हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई किया, ये सेंटीमीटर में आ गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया 1/100। यानी आरएफ कितना आया हमारा, आरएफ आया हमारा 1/100। या इसी को बोलेंगे क्या कि स्केल हमने कितना ली है 1/100। इस तरह भी बोल सकते हैं 1/100, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी कंपटीशन में भी देता है क्वेश्चन कि एक कोई ड्राइंग बनाया हुआ है, उसका जो ड्राइंग शीट पे जो लेंथ है, जो ड्राइंग शीट पे लेंथ है, ड्राइंग शीट पे जो लेंथ है दे दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे लेंथ दे दिया और बोला कि एक्चुअल लेंथ जो है मेरा, जो फील्ड में एक्चुअल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है। एक्चुअल लेंथ बोल दिया कि दिया हुआ कि 15 मीटर है, बोल दिया कि एक्चुअल लेंथ जो था वो 15 मीटर था और ड्राइंग शीट पे जो लेंथ बनाया गया है कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो बोलेगा कि इसका निरूपक भिन्न बताओ, या फिर इंग्लिश में बोलेगा तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, या फिर डायरेक्ट बोल देगा कि आरएफ बताओ। तो आरएफ इक्वल टू अभी हमने यहाँ पे बताया कि आरएफ इक्वल टू क्या होगा, आरएफ इक्वल टू होगा लेंथ इन ड्राइंग अपान एक्चुअल लेंथ। यानी कि ड्राइंग शीट पर जो लेंथ है हमारा, जो ड्राइंग शीट पे हमारा लेंथ है उसको लिखेंगे विद यूनिट अपान एक्चुअल में जो फील्ड में जो लेंथ था जिसको हमने मेजरमेंट करके ड्राइंग शीट पर बनाया हुआ है उस चीज़ को लिख देंगे। तो बात करते हैं यहाँ, ये कितना है 15 सेंटीमीटर अपान 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर अपान 15 मीटर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं सेम यूनिट में, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर अपान 15 गुणे 100, क्या हुआ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट, कितना बचा 1/100। यहाँ भी स्केल कितना हो गया, आरएफ कितना हुआ 1/100। तो स्केल इसको बोल सकते हैं ऐसे भी कि स्केल क्या लिया था हमने 1/100, ये स्केल लिया हुआ है हमने। अब ये तो चलो हो गया ऐसी चीज़ें। अब कभी कभी लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर जो एग्ज़ाम में दिया हुआ है लेंथ 5 मीटर दिया है, 7 मीटर दिया है, तो अब स्केल कैसे ले भाई। तो ऐसे लेना है कि जितना बड़ा ड्राइंग शीट है, तीन फिगर बनाने के लिए आ रहा है, उस हिसाब से अपना शीट का डिवाइड कर लो कि कितना कितना बनाना है। या फिर ये देख लो कि अगर 4 बनानी है तो 2 ऊपर बनाने हैं, 2 पिछले साइड में बनानी है। और एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा सीट मिलता नहीं है, इसलिए हमें पहले ही कवर करना पड़ेगा, एक ही सीट में सब कंप्लीट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ड्राइंग शीट पे ये कोई बिल्डिंग का बनाने के लिए बोल दिया, या आप लोगों का अभी फाइनल ईयर वालों का अगर बात करूं तो फाइनल ईयर में बीम भी बनाने के लिए आता है। बीम का लेंथ दे दिया है कि बोल दिया एग्जाम में कि बीम का लेंथ भैया है कितना 7 मीटर है।
7 मीटर बोल दिया इसका स्पैन है, पार्ट स्पैन पार्ट 7 मीटर दे दिया। अब आप लोग सोचोगे कि सर कितना स्केल लेके चले कि हमारा काम बन जाए आसानी से, कोई दिक्कत ना आए। तो अपने हिसाब से उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना रखें कि हमारा ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से हम बना लें। तो यहाँ पे चाहो तो 1 इन स्केल जो लेना है, जो स्केल लेना है, स्केल चाहो तो आप लोग ले सकते हो 1 इन 100। अगर 1 इन 100 लोगे, ये 7 मीटर है, अगर 1 इन 100 लेता हूँ, ये 7 मीटर है, तो कितना आएगा? इसको क्या करो, मीटर को ना कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में या मीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये निकालना हमें कि ड्राइंग शीट पे कितनी लाइन खींचनी है। अब देखो हमें निरूपक भिन्न यानी स्केल पता हो गया। स्केल क्या ये वाली कंडीशन नहीं बनेगा क्या? ये वाली कंडीशन नहीं बनेगा। ये RF लेंथ इन ड्राइंग शीट अपन एक्चुअल लेंथ। अब देखो हमें एक्चुअल लेंथ पता है और हमने एक स्केल मान लिया वो पता है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे 1/100 इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। लेंथ इन ड्राइंग में निकालना ही है, तो इसको चलो D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेंथ इन ड्राइंग DL कर देता हूँ। और एक्चुअल लेंथ कितना है? एक्चुअल लेंथ यहाँ पे हमने एग्जाम में दिया हुआ कि 7 मीटर है, इसे 7 मीटर रखता हूँ यहाँ पे। अब DL इक्वल टू होगा, मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, DL इक्वल टू 7 मीटर अपन 100, ये कितना आ गया 0.07 मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब जो है ये 7 सेंटीमीटर जो आया हुआ है, यही वाली चीज़ हमें क्या करना है, ड्राइंग शीट पे खींचनी है। और अगर यहीं पे हम करते कि 1 इन 50 का स्केल लेके चलते, 1 इन 50 का यानी एक में 50 का स्केल लेके चलते तो यहाँ पे 50 होता। अब देखो यहाँ पे 50 हो जाता है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते कितना आता है ये, फिर हमारा आ जाता है 14, जो हमारा एक्चुअल लेंथ आता है वो आता है 14। कैलकुलेट करके बाद में देख लेना आप लोग। अब बात करते हैं, अब ये 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ तक तो स्केल अब आप लोगों को चलो फिर से बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में दिया कि 7 मीटर हमारा स्पैन है, किसका, बीम का 7 मीटर स्पैन दे रखा है और बोल रहा है, और हमने अपने हिसाब से एक स्केल मान लिया कि 1 इन 100 स्केल हमने मान लिया। अब बस ऐसे ही समझने के लिए कि कितना बड़ा आने वाला है। 7 सेंटीमीटर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा थोड़ा है, तो क्या करेंगे 1 इन 50 का ले लेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा, तो डिटेलिंग करने में हमारे लिए अच्छा होगा। फिगर जितना बड़ा बनेगा डिटेल उतनी अच्छे से हो सकता है, इसलिए बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये यहाँ पे आएंगे या स्केल या RF इक्वल टू लेंथ इन ड्राइंग अपन एक्चुअल लेंथ। अब एक्चुअल लेंथ हमें पता है और हमने क्या ले लिया है, RF एज्यूम कर लिया है, यानी स्केल एज्यूम कर लिया है। निकालना क्या है, लेंथ इन ड्राइंग शीट। ये चीज़ याद रखोगे तो आसानी से निकाल लोगे। शार्ट ट्रिक में नहीं जाना है कि हमें किसी ने बता दे। कितने कभी कभी बच्चे होते हैं ड्राइंग शीट पे स्केल लिख देंगे लेकिन बनाएंगे अपने मन से ही। कापी हम भी चेक करते तो पता चलता है, देखने से पता चल जाता है स्केल से बनाया है या फिर बिना स्केल का ऐसे खींच दिया बंदे ने। अब यहाँ पे देखो ड्राइंग शीट का लेंथ निकालना है, इसके एक्चुअल लेंथ हमें पता होगा, RF हम अज्यूम कर ही लेंगे कि इसके लंबे कितना लेके चलना है, फिर यहाँ से ड्राइंग लेंथ इन ड्राइंग में निकल जाएगा जैसे यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ से आई होप समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और कंपटीशन में जो आता है उसकी बात कर लेते हैं। कंपटीशन में आता है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या हुआ, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या हुआ। अब देखो दे देगा इस तरह से 1/10 और 1/20, दो ऑप्शन दे देगा, दोनों में से बोलेगा कौन सा लार्ज स्केल है, कौन सा लार्ज स्केल है। तो लार्ज स्केल कौन सा होगा हमारा, पहले इसको इसमें डिवाइड कर दूँ, कितना होगा 0.01 होगा, 0.1 होगा। इसको अगर डिवाइड करके निकालूँ इस तरह से, और इसमें करेंगे तो कितना होगा 0.5 होगा। .05 होगा, 0.05 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब इनमें से बड़ा कौन सा है ये देखेंगे। तो बड़ा कौन सा है, 0.1 वाला है ना, 0.1 वाला, और 0.1 वाला कौन सा है 1/10 वाला है। तो जो मेरा लार्ज स्केल होगा वो कौन सा होगा 1/10 होगा। स्मॉल स्केल कौन सा होगा, ये 1/20 होगा। ऐसे भी जनरली समझ सकते हो, कोई एक चीज़ है, कोई एक है, मान लो कोई चीज़ मिला आपको, लंबी लकड़ी ही है एक लकड़ी, और उसको क्या करना है 10 भाग में काटो, जितने भी भाग 10 भाग में इसको काट दो। दूसरा क्या करना है 20 भाग में काटना है।
20 भाग में काटना है तो ये बताना जो एक पार्ट कटा होगा वो किस वाले का बड़ा होगा, 1/10 वाले का ही तो जो पार्ट काटेंगे वो बड़ा होगा। एक ही लंबाई 1 मीटर में से अगर मैं 20 पार्ट करता हूँ, चलो 1 मीटर में से अगर 10 पार्ट करता हूँ और दूसरा 1 मीटर में से 20 पार्ट करता हूँ, तो कौन से वाले का टुकड़ा जो होगा वो बड़ा होगा? जिसमें हम 10 पार्ट, जिसमें कम काटेंगे वही वाला तो बड़ा होगा। यानी जिस वाले के अपान में, जिसको हर बोलते हैं, हर में ये जो डिजिट होगा वो छोटी होगी, वो वाला स्केल क्या होगा? बड़ी होगी। और जिसका डिजिट हर बड़ा होगा वो वाला स्केल क्या होगा? छोटी होगा। तो ठीक है, आज इतना ही बताना था। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं होता है आप लोग पूरे कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम बता देंगे। और इसके बाद भी बाकी बातें कर लेंगे कि अभी पेंसिल वेंसिल के बारे में बताना है, ड्राइंग शीट के बारे में फिर से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।